अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करें। सीन कुछ ऐसा है कि आज हम बात करेंगे कि ये गाड़ी मैंने कितने की ख़रीदी और अब तक इस गाड़ी पे मैं कितना खर्चा कर चुका हूँ, कितने नोट लगा चुका हूँ अब तक। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर तकरीबन 10 से 12 लोगों ने कमेंट किए थे कि उमर भाई अपना एक व्लॉग बनाया, उसमें आप हमें काइंडली अपनी गाड़ी की प्राइस बताएं कि ये गाड़ी कितनी, इस गाड़ी की कितनी वैल्यू है और उसके अलावा आपने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन वगैरह करवाई हैं, उसके रेट प्राइस के साथ बताएं ताकि हमें जो है आइडिया हो सके, ताकि हम लोग गाड़ी ख़रीदें तो हमें आइडिया हो कि हमारा इतना ख़र्चा होना है। तो जी चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली भाई लोग आप लोगों से गुजारिश है, मेरी जान उमर जान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी आज से तकरीबन 3 साल पहले। ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी 18 लाख रुपए की, ठीक है। उस टाइम थी गाड़ियों की वैल्यू कम। अब तो ये गाड़ी जो है तकरीबन अगर आप लेने जाते हैं तो आपको 2016 मॉडल आपको तकरीबन जेन्युइन गाड़ी मिलेगी तो मिलेगी 24 लाख रुपए तक की मिलेगी। क्या हुआ? कैसे 24 लाख रुपए तक की आपको ये गाड़ी तकरीबन मिलनी है। वेट अ मिनट में पैसे दे दूँ। गाड़ी में वॉश करवा रहा था, बाहर से साफ करवाई है तो ये उसको पैसे। जी तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, तो अब इन गाड़ियों की जो वैल्यू चल रही है, अगर आप लेने जाते हैं 2016 मॉडल तो आपको तकरीबन ये गाड़ी आपको मिलेगी 24 से 25 लाख रुपए तक की आपको जेन्युइन गाड़ी मिलेगी, वो भी सादी सूदी सी। उसके बाद आपको उस पर जितना पैसा लगाना है, प्लेयर लगवाना है, बॉडी किट लगवानी है, रिम टायर लगवाने हैं, तो वो बात का मैटर है, वो बात का खर्चा। तो सबसे पहले तो ये गाड़ी मैंने आपको बता दी, मैंने तो सस्ती ली थी। उस टाइम पे मुझे सस्ती मिली थी क्योंकि उस टाइम महंगाई थोड़ी कम थी। इमरान खान ने थोड़ा हल्कात रखा हुआ था। अगर तो उस टाइम में ये गाड़ी ना खरीदता तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आज मैं ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी मेरे पास है। उसके बाद मैंने क्या किया, गाड़ी जब मैंने ली तो इसमें था ऑडियो प्लेयर लगा हुआ था। सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो प्लेयर चेंज करवाया, जो कि मुझे मिला था ये तकरीबन 12,000 रुपये का। अब ये थोड़ा सा सस्ता हो गया, अब ये मेरे ख्याल 10,000 रुपये तक में भी मिल जाता है। इसकी जो बिल्टन है वो है 32 GB। नेविगेशन इसकी फ्री है, वो इसका नेविगेशन का एंटीना लगा हुआ है, उससे जो है ये सिग्नल वगैरह कैच करता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो थे हमने इसके ये डोर स्पीकर चेंज करवाए थे। इसमें जो ये वाला जो था ना, ये अपनी मर्ज़ी से चलता था, मर्ज़ी हुई तो चल गया, मर्ज़ी हुई तो बंद हो गया। तो फिर हमने भी कहा तू एक काम कर, तू बंद ही हो जा। हमने उसको करवा दिया चेंज। इस पर मेरा तकरीबन आया था 4,000 रुपये खर्चा, 2,000 रुपये इस तरफ, 2,000 रुपये उस तरफ, ठीक है। उसके जब ये मैंने गाड़ी खरीदी थी तब थी सर्दियाँ, तब थी ठंड, तब एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जब आई गर्मियाँ तो एसी चलाया तो पता चला कि भाई एसी जो है वो इसका तो है ही ख़राब, एसी तो चलता ही नहीं है। फिर इस पर मैंने करवाया एसी का काम, उस पर मेरे तकरीबन लग गए थे 30,000 रुपये मेरे लग गए थे। उसमें मेरा कंप्रेसर चेंज हुआ था, कंडेंसर चेंज हुआ था और बाहर की जो थी उसमें गैस डाली थी, उसमें मेरा तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आ गया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह तब से अब तक गाड़ी का एसी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। ना गैस मैंने चेंज करवाई है, 3 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को, 3 साल हो गया। उसके बाद मैंने क्या करवाया, उसके बाद मुझे गियर नोब का शौक हुआ। ये मैंने गियर नोब ली थी 1500 की। ये ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती। अक्सर मेरी गाड़ी में लोग मेरे साथ बैठते हैं, मुझे ये कहते हैं ये तूने क्या लगाया हुआ है भाई, उतार के फेंक इसको। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे शौक था, मैंने लगवाई है, भाई मेरी गाड़ी है, जो मर्ज़ी मैं करूँ। उसके बाद आ जाते हैं इन शशकों पर स्टिकर वाले। ये कुछ मैंने बनवाए थे 150-200 रुपये के, ये तो किसी खाते में नहीं है, ठीक है। उसके बाद LED लाइटें मैंने लगवाई इसमें, ये 150-150 रुपये की ये मिली और एक पीछे की मिली है, चला के दिखाऊँ, रोशनी काफ़ी अच्छी है इनकी, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं ये लेदर राइट सीट पर। लेदर इसमें सीटें मैंने लगवाई तकरीबन, ये मैंने न्यू नहीं लगवाई थी, पुरानी थी। ये मैंने तकरीबन लगवाई थी 5,000 की। 5,000 रुपये मेरा लेदर राइट सीट्स पर ख़र्चा आया था, ठीक हो गया। और उसके बाद ये कुछ लाइटें नीचे लगवाई थी, मैंने इस पर तकरीबन 1,500 रुपये। ये तो छोटे मोटे खर्चे हैं, 1500 रुपये, ठीक है। अंदर से तकरीबन ये मेरा खर्चा हुआ था। हाँ, ये भी मैंने ट्विटर भी लगवाए थे, ये तकरीबन 500 के 2 मुझे मिले थे ट्विटर, ठीक है। ये तो हो गए अंदर के, तो तकरीबन हो गई सूरत हाल, मैंने आपको बता दी अंदर मेरा कितना मेरा खर्चा हुआ था। अब चलते हैं ज़रा बाहर की तरफ। अब मैं आपको बाहर से बताता हूँ कि बाहर से मैंने अब तक क्या क्या करवाया गाड़ी में। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का लुक दिखा दूँ पूरा। ये गाड़ी का टोटल लुक है।
गाड़ी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गाड़ी के एलॉय व्हील्स, टायर, बॉडी किट। ठीक हो गया, ये चीज़ें जो है गाड़ी में इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर ये चीज़ें आपने अच्छी लगा ली, उसके बाद आपकी गाड़ी तो है तकरीबन आधी समझो कि मॉडिफाइड हो गई। उसके बाद आप कुछ ना भी करवाएं तो आपकी गाड़ी अच्छी लगती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इन रिम की बात। ये जो रिम है इसमें वॉसन कंपनी के रिम लगे हुए हैं। ठीक है, योकोहामा का टायर है, ये मुझे यूज़ में मिले थे 55,000 रुपये के। ठीक है, वरना अगर आप नए लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ ये रिम जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 55 से 60,000 रुपये के। वॉसन का रिम है, ये 17 साइज़ है इनका। ठीक है, और ये योकोहामा के टायर तब से अब तक मेरे पास चल रहे हैं। पेंचर इसमें एक भी नहीं लगा हुआ, पेंचर लेस टायर है ये। 55,000 रुपये मेरा ये खर्चा आया था, लेकिन आप लोग अपने जहन में रखें 1 लाख रुपये। ठीक है, उसके बाद मैंने लगाए थे साइड स्कर्ट्स, बॉडी किट नहीं लगवाई थी, साइड स्कर्ट्स ये मैंने लिए थे प्लास्टिक के। ये मुझे मिले थे तकरीबन 4,000 रुपये के। ये मुझे तकरीबन 4,000 रुपये के मिले थे, और मैंने कलर वगैरह करवाया था तो ये तकरीबन 5,000 रुपये कलर पे खर्चा आया था, क्योंकि मैंने पिछला बम्पर भी कलर करवाया था। तो 4,000 रुपये के मेरे स्कर्ट्स आए थे ये, और 5,000 रुपये कलर के लगे थे। उसके बाद आ जाते हैं फ्रंट पर। मैंने करवाई थी ये गाड़ी की जो लाइट्स है, सबसे पहले मैंने ये करवाई थी। इन पर पेपर चढ़वाया था, इस पर डार्क पेपर चढ़वाया था, पीछे भी डार्क पेपर लगवाया था मैंने। दिखाऊँ मैं आपको, ये भी इस पर डार्क पेपर लगा हुआ है, डार्क पेपर लगा हुआ है। ये मैंने कंप्लीट करवाया था। अगली लाइटें और पिछली लाइटें 1,000 रुपये की पेपर, और डिक्की पर मैंने पेपर चढ़वाया था जो कि मैंने उतार दिया, वो मैंने लगवाया था 1,500 रुपये का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं एग्जॉस्ट पर। ये जो गाड़ी पे एग्जॉस्ट लगा हुआ है HKS का है, ओरिजिनल, बहुत अच्छी इसकी साउंड परफॉर्मेंस है। जिसने भी देखा है उमर भाई गुड हो गया बोला है, जिसने भी देखा है तारीफ़ की है इसकी साउंड की। ये मुझे मिला था 4,200 रुपये का, और इस पर 1,500 रुपये तकरीबन मेकिंग के आए थे, लगाने पर इसमें खर्चा आया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्पॉइलर के ऊपर। ये मुझे गाड़ी के साथ ही मिला था, फाइबर का है। इसकी जो तकरीबन कॉस्ट है ये है 2,000 रुपये का, और 1,000 रुपये कलर के लगा लें। 2,000 का स्पॉइलर है, 1,000 रुपये का कलर है। और फ्रंट पे इसका जो स्पॉइलर है ये मुझे मिला था 1,400 रुपये का, और 400 रुपये का इसके ऊपर पेपर चढ़वाया था, क्योंकि छत मेरी ब्लैक है तो उसको भी मैंने ब्लैक ही रखा है। और उसके बाद मैंने ये लाइटें लगवाई थी, ये लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है ना, ब्रेक मारते तो जलती है, और पार्किंग ऑन करते हैं तब भी चलती है। ये लग ली थी 1,500 रुपये की, और 1,000 रुपये में फिटिंग करवाई थी ये। अभी अगर इस गाड़ी पर मैं तबीयत से मैं अगर इस पर 1 लाख रुपए लगा लूँ तो ये गाड़ी मेरी हो जाएगी बम्बाट का मतलब पता है ना जानू, बिल्कुल हो जाएगी, ओके की रिपोर्ट हो जाएगी। अभी भी माशाल्लाह गाड़ी रोब में है काफ़ी, मगर फिर भी इसमें कुछ कमी पेशियाँ हैं, मुकम्मल रेडी नहीं है अभी गाड़ी। तो बाहर से मैंने अब तक, ये कराची है मेरी जान, इधर पटपट चलता ही रहता है, उसके लिए बहुत माजरत। रोड पर लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उसके लिए बहुत माजरत। अवॉइड करें उसको, बिल्कुल से इग्नोर। ये थी बाहर से गाड़ी की कंडीशन। ठीक हो गया, बाहर से जितना मैंने इस पर खर्चा किया मैंने आपको बता दिया। ये मैंने ग्रिल और छत करवाई थी, ये ब्लैक, और छत करवाई थी 2,500 रुपये की। पीछे से भी मैं आपको दिखा दूं गाड़ी ज़रा। गाड़ी माशाल्लाह साफ़ सुथरी है मेरी। प्राइस मैंने आपको बता दिया, गाड़ी आपको मिलेगी तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए की जेन्युइन गाड़ी। अगर आप टचअप वचअप वाली लेंगे तो आपको तकरीबन 21-22 लाख रुपए तक में मिल जाती है। उसके बाद आप रिम टायर वगैरह लगवाएंगे, लाख रुपए आपका वो खर्चा है। बॉडी किट लगवाएंगे 20,000 रुपये आपका तकरीबन वो खर्चा है। और अब सीन कुछ ऐसा है, मैं बहुत चल रहा हूँ कंफ्यूज। कैसे चल रहा हूँ कंफ्यूज? मैं ऐसे चल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में है कुछ पीस टचअप, और मैं ऑलरेडी इस गाड़ी पर तकरीबन 2 लाख रुपए तो तकरीबन मैं लगा चुका हूँ। तकरीबन ये गाड़ी मुझे पड़ी है 20 लाख रुपए की। इस कंडीशन में अभी ये गाड़ी मुझे पड़ी है 20 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये थी ये सब मेरी गाड़ी की रिपोर्ट। और लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि गाड़ी को मैं अपग्रेड कर लूँ, एक्स पे कन्वर्ट कर लूँ, या बॉडी किट लगाऊँ। पहले तो मैं इतना कंफ्यूज नहीं था जितना मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि अगर मैं गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाता हूँ 50,000 रुपये तकरीबन उस पर खर्चा आ रहा है मेरा। ठीक है, और मेरी गाड़ी में, और मैंने रैप भी करवाना था गाड़ी को, रैप का मैंने एस्टिमेट लिया तो तकरीबन 50,000 रुपये रैप पे खर्चा आ रहा है गाड़ी का। तो मेरी गाड़ी में बॉडी पर कुछ डेंट वगैरह हैं, अगले बोनट पर है डेंट वगैरह, और इसकी जो है बॉडी पर है डेंट, दरवाज़ों पर है डेंट वगैरह। तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी को डेंट वगैरह इसके निकलवा कर गाड़ी को रैप करने से अच्छा है कि गाड़ी को पूरा शावर ही करवा लूँ। और अगर फिर मैं सोचा कि शावर करवा लूँगा
तो गाड़ी के जो बेचूंगा तो गाड़ी के मेरे को इतने पैसे मिलेंगे नहीं, वो बिल्कुल मेरे 1-1.5 लाख रुपए ज़ाया जाएंगे और मुझे गाड़ी की वैल्यू भी मज़ीद और कम हो जाएगी गाड़ी की। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन चल रही है। फिर मैंने सोचा यार कि ये गाड़ी बेचकर दूसरे में कोई गाड़ी ले लूँ, रिबॉन हो गई, स्विफ्ट हो गई, या तो फिर अपना सिटी हो गई। तो कल सारी रात आपका भाई जो है OLX चेक करता रहा है। OLX में जो अच्छी गाड़ी जो है वो भी तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए की मुझे मिलेगी। फिर चाहे वो स्विफ्ट हो, रिबॉन हो या सिटी हो। इस करोला की तो बात ही ना करो, इसके तो रेट बहुत ही ज़्यादा ऊपर हुए हैं। तो अभी कन्फ्यूजन यही चल रही थी मेरी, इस गाड़ी पर मैं और मज़ीद पैसे लगाऊंगा तो वो मुझे मिलने नहीं है। और ये गाड़ी चला चला कर मेरा तो जो है दिल तकरीबन भर गया है। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा टेस्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। सिल्वर कलर से मेरा दिल भर गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई ब्लैक कलर की या वाइट कलर की कोई गाड़ी लूँ। सिल्वर से मेरा जो है वो दिल भर गया है। तो 1-2 पार्टियाँ मेरे पास खड़ी हुई है टोकन लेकर के, उमर भाई हमें गाड़ी दे दो, हमें गाड़ी दे दो। मैंने उनको होल्ड ऑन रखा हुआ है कि मैं बताता हूँ भाई आपको। तो अब कन्फ्यूजन यही चल रहा है कि गाड़ी बेचकर दूसरी गाड़ी लूँ या इसी पर इतना पैसा लगाऊँ। ये कन्फ्यूजन चल रहा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं क्या करूं, इस गाड़ी को रखूं या इसको बेचकर दूसरी गाड़ी लूं या इसी पर नोट लगाता रहूं, खर्चा करता रहूं इसके ऊपर। क्योंकि इस मैंने अपना एस्टीमेट लगाया, इस गाड़ी पर मज़ीद 2 लाख रुपए मेरे लगेंगे, तब जाके गाड़ी मेरे मतलब की तैयार होगी। और अगर यही मैं गाड़ी को बेचकर 2 लाख रुपए और लगाऊं तो मुझे मेरे पास इससे अच्छी कोई गाड़ी आ जाएगी। फिर उसको मैं अपने तरीके से बना सकता हूँ जेन्युइन गाड़ी लेकर। क्योंकि इस गाड़ी में कुछ पीस वगैरह ऑलरेडी टचअप वगैरह है और कुछ गाड़ी में दरवाज़ों पर डेंट वगैरह भी है जो कि मुझे बहुत काटते हैं। मेरा दिल यही है कि मैं किसी भी वक्त इसको फटाफट पहली फुर्सत में या तो गाड़ी को बेच दूं या तो फिर इसको पूरा शावर करवा लूं। बस यही कन्फ्यूजन चल रही है। ज़्यादा जो मेरी कन्फ्यूजन चल रही है वो ये चल रही है। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैं लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए बहुत माजरत, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा था। व्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। मुझे इंस्टाग्राम पर लोगों ने मैसेजेस किए थे। रात भी मेरे को एक बंदे ने मैसेज किया था कि उमर भाई काइंडली वीडियो बनाएं, अपनी गाड़ी पर कितना आपने खर्चा किया है वो बताएं और गाड़ी आपने कितने की ली वो बताएं। तो मैंने आपको बता दिया 18 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली थी। मगर अब जो आप अगर लेने जाएंगे तो आपको 25-26 लाख रुपए की मिलेगी। गाड़ी की जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, रेट काफ़ी ज़्यादा इसके आसमानों पर चढ़ चुके हैं। तो बस अब आप लोगों ने मुझे बताना ये है कि मैं क्या करूं, गाड़ी बेचकर दूसरी गाड़ी ले लूं या तो फिर इसी पर खर्चा करूं। क्योंकि रैप पर मेरा तकरीबन 50,000 में मैंने आपको बताया मेरा खर्चा आ रहा है। फिर रैप करने से अच्छा है गाड़ी को मैं कलर ही करवा लूं, पूरा कंप्लीट इसको शावर ही करवा लूं। तो शावर पर भी तकरीबन 50,000 रुपये तक खर्चा आता है। लेकिन फिर उससे क्या होता है, गाड़ी की वैल्यू गिर जाती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी प्रॉब्लम जो है वो सर पर आकर खड़ी हो जाती है। ये सीन पार्ट है। गाड़ी को मैंने यहाँ से करवाया है, थोड़ा सा टायर वगैरह धुलवाया है, सरसरी सा मैंने साफ़ करवाया गाड़ी को। मैं गाड़ी को कंप्लीट वॉश नहीं करवाता, कंप्लीट वॉश करवाएंगे तो गाड़ी की जो है ना टाइम से पहले गाड़ी फारिग हो जाती है। 2 पार्टियां मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट तैयार खड़ी हुई हैं गाड़ी लेने के लिए। टोकन उन्होंने हाथ में लेकर खड़े हुए हैं एक तरीके से, उमर भाई गाड़ी हमें दे दो, आप ओके करो और गाड़ी हम ले जाते हैं। तो दोनों को मैंने आसरा दिया हुआ है तकरीबन 2 से 3 दिन का मैंने टाइम दिया हुआ है उनको। मैंने उनको कहा है मैं दोनों को बताता हूँ, जो मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे देगा गाड़ी में उसी को दूंगा। बाकी दोनों ही मेरे दोस्त हैं, दोनों को ही देखना, या तो फिर दोनों को ही नहीं दूंगा या तो दोनों में से किसी एक को दे दूंगा गाड़ी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मैं क्या करूँ, गाड़ी बेच दूँ या रखूँ इसको। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को मेरी गाड़ी अब तक कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। और काइंडली यार भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम हो रहा है 5:44, 6 तकरीबन बजने वाले हैं और हम खड्डों से गुजर रहे हैं। ये गाड़ी की एक बात है, करोला की खड्डे में जितनी मर्जी मार लो उस्ताद, इसको गाड़ी ने कहीं नहीं जाना। सस्पेंशन इसका जो है ना बड़ा हैवी है उस्ताद, बड़ा ताकतवर है। ये है इस टाइम हम पहुंच चुके हैं पेरिया आइकन पर। सामने मेरे जैसे ही मुड़ूंगा अब्दुल्ला शगाजी का मज़ार आ जाएगा। आइकन टावर आ गया, अब्दुल्ला शगाजी का मज़ार आ गया। तो ये रास्ता तो मैं आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा दिखा चुका हूँ। रास्तों को मार इग्नोर। आज के वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर वाइंड अप। कमेंट में आप लोगों ने मुझे वो लाजमी बताना है, बाखुदा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, सोच कर के इस गाड़ी पर मैं पैसा लगाऊं या गाड़ी बेचकर दूसरी गाड़ी ले लूं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है, अपनी राय मुझे देनी है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलें आज के इस व्लॉग को करता हूं यहीं पर वाइंड अप। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।